BTS, ये नाम आप सबने एक ना एक बार तो सुना होगा। अगर नाम नहीं सुना होगा तो एक ना एक बार इसके गाने तो सुने होंगे। डायनामाइट, रन BTS, बटर, ये वो सॉन्ग्स हैं जो BTS के काफ़ी पॉपुलर हैं। नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर तो BTS ने कमाल कर रखा है। और आज इसी BTS के एक मेंबर जंगकुक हेडलाइंस में आ चुकी हैं। किसी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए नहीं या फिर किसी ब्रांड एम्बेसडर के लिए नहीं, बल्कि अपनी एक लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से। अब जंगकुक ने उस लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ कन्फेस किया, कुछ जिस कंपनी से वो एसोसिएट हैं उसके बारे में कहा। अब क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ इंटरैक्ट किया उन्होंने अपने फैंस से, इसके बारे में जानेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 10 में और मैं हूँ आपके साथ समीक्षा सोमानी। BTS एक ऐसा K-pop कोरियन बैंड जो दुनिया के हर हिस्से में मशहूर है। कई गाने इसके सुने जा चुके हैं, कई बार इनके गानों को नॉमिनेट भी किया गया है अवार्ड्स के लिए, क्योंकि इनका काम बेहतरीन माना जाता है और इनकी मेहनत को अब कौन नहीं पहचानता होगा। BTS के एक मेंबर जंगकुक काफ़ी फेमस है। BTS के ट्रोलर्स भी हैं और उनके लवर्स भी हैं। वैसे BTS के जितने भी लवर्स हैं उनको फैंस कह सकते हैं और उन फैंस को आर्मी बोला जाता है, BTS आर्मी, और उस आर्मी का हिस्सा मैं भी हूँ, तो मैं इस खबर को कैसे छोड़ सकती थी। दरअसल BTS के एक मेंबर जंगकुक वो हेडलाइंस में आ चुके हैं। दरअसल BTS के जो मेंबर जंगकुक हैं उन्होंने एक कन्फेशन किया है एक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान। इस लाइव स्ट्रीमिंग में उन्होंने ये कन्फेस किया कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। कई सारे खुलासे भी किए उन्होंने, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा अपने फैन से उसको सुन लेते हैं। इंग्लिश में है ये पूरा कॉन्वर्सेशन, क्योंकि जंगकुक ने अपने फैन से इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरैक्ट किया था। तो चलिए सुनते हैं। He confessed, "I want to talk about smoking. I'm thirsty now. I smoked a lot. I tried really hard to quit," he said and continued, "The moment I say this, the company will probably go crazy. It's not something I discussed with the company, but I spoke out of frustration." Frustration, smoke, ये वर्ड्स जंगकुक ने बोले हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। K-pop की चमक धमक की दुनिया हम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो असल ज़िंदगी है उसको बहुत कम लोग ही पहचानते होंगे। जंगकुक ने इस कन्फेशन से शायद वो ही हिंट देने की कोशिश की है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी K-pop मेंबर्स को अपनी कंपनी से एक परमिशन तो लेनी होती है, और जब जंगकुक ने ये स्ट्रीमिंग की तो उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी कंपनी के रूल्स वायलेट करना किसी के लिए भी ठीक नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी बड़े K-pop आर्टिस्ट हो या फिर एक बड़े आर्टिस्ट हो। लेकिन कंपनी के रूल्स ब्रेक करना एक अपराध माना जाता है, और जंगकुक ने वही किया। उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बिना अप्रूवल के स्टार्ट कर दी। फैंस ने उनसे इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि फैंस ये समझ चुके थे कि इस वक्त जंगकुक नशे की स्थिति में है, और वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो उसी स्थिति में कह रहे हैं। लेकिन सुनते हैं ना कि नशे की स्थिति में इंसान सच कह देता है। शायद जंगकुक ने वही सच सबके सामने कन्फेस कर दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि कंपनी शायद पागल हो जाएगी उनके इस कन्फेशन से। उन्होंने आगे भी यही कहा कि उन्होंने आगे ये सवाल भी किया कि क्या इसके बाद कंपनी उन्हें डांटेगी, क्या कुछ हो सकता है उनके साथ। इस बारे में भी उन्होंने कई सवाल किए। स्थिति यहाँ तक आ चुकी थी, सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि आर्मी ने और जितने भी उस इंटरैक्शन के दौरान जंगकुक से जुड़े थे उन सब ने ये तक कह दिया था कि स्ट्रीमिंग को बंद कर दो। लेकिन उस वक्त जंगकुक ने ये कहा कि मैं ये स्ट्रीमिंग क्यों बंद करूं, मेरे पे हुक्म मत चलाओ। उस वक्त नशे की स्थिति में जंगकुक ने ऐसा कहा और अपनी स्ट्रीमिंग बंद नहीं की। एक दिन पहले उनका एक क्लोथिंग ब्रांड था जिसपे वो गेस्ट थे और उनका काफ़ी वीडियोस वायरल भी हुए थे, लेकिन उसके अगले दिन ही उन्होंने इस लाइव स्ट्रीमिंग से सबको शॉक कर दिया है। अब इस कन्फेशन के बाद हाईबी, जिस कंपनी से वो एसोसिएटेड है, वो
इसके बारे में क्या कहते हैं उसका इंतज़ार है। वहीं BTS के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनका क्या रिएक्शन होता है इस पर, वो भी देखने वाली बात है। ऐसे अपडेट्स के लिए आप कहीं मत जाइए और बने रहें न्यूज़ टेल के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला तो कभी रुकेगा ही नहीं।